जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ बस कुछ व्यापारियों की एक छोटी सी कंपनी। और फिर 250 साल के अंदर ये छोटी सी कंपनी उस विशाल साम्राज्य को निगल जाती है। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी के आखिर में। उस दौर में भारत और ब्रिटेन मानो दो अलग अलग दुनिया थे। मतलब उनके बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा था। देखिए, उस समय भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। पूरी दुनिया में बनने वाले सामान का 1/4 हिस्सा मतलब 25% अकेले भारत में बनता था। और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जो गृह युद्ध से बुरी तरह टूटा हुआ था और दुनिया के प्रोडक्शन में उसका हिस्सा सिर्फ 3 से 4% था। यही जो बड़ा सा फर्क था ना, इसी में इस पूरी कहानी का राज छुपा है। तो अब सवाल उठता है कि एक इतना कमजोर देश इतने अमीर देश में आखिर करने क्या आया था? पहली नजर में तो उनका इरादा बड़ा साफ था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। तो ये सब शुरू हुआ साल 1600 में, जब ब्रिटेन के 200 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 8 साल बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और फिर 1612 में जाकर सम्राट जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत दे दी। उन्होंने बड़ा सब्र दिखाया और उसका फल उन्हें मिल भी गया। शुरुआत में उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की थी। उन्होंने लोकल लोगों को नौकरियां और अच्छी सैलरी देना शुरू किया, जिससे भारतीय व्यापारी भी उनकी तरफ खिंचने लगे। ये एक भरोसा जीतने और अपनी अच्छी इमेज बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। व्यापार से जो जबरदस्त मुनाफा हो रहा था ना, उसने उनके अंदर लालच पैदा कर दिया। अब उन्हें सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहना था, अब वो शासक बनना चाहते थे। सत्ता पर कब्जा करने की उनकी पहली कोशिश थी सीधी लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई का जो नतीजा निकला, वो उनके लिए एक ऐसा सबक बना जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने सीधा सीधा मुगल सम्राट औरंगजेब को ललकारा और मुगलों ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। इस हार से उन्हें एक बात तो साफ हो गई थी कि वो सीधी लड़ाई में मुगलों को कभी भी नहीं हरा सकते। तो फिर सवाल ये था कि अगर ताकत के दम पर जीतना मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? उनके पास और क्या रास्ता बचा था? इसका जवाब था एक नई और बेहद शातिर रणनीति में फूट डालो और राज करो। इसका सीधा सा मतलब था, आमने सामने लड़ने के बजाय भारतीयों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दो, उनकी अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाओ और राज करो। और जानते हैं, यहीं पर मुगलों से एक बहुत बड़ी, शायद ऐतिहासिक भूल हो गई। हारने के बाद अंग्रेजों ने माफी मांगी, जुर्माना भी भरा और सम्राट औरंगजेब ने उन्हें भारत में रहकर व्यापार करते रहने की इजाजत दे दी। यही फैसला आगे चलकर उनके लिए घातक साबित हुआ। अब देखते हैं कि कैसे मुगल साम्राज्य की अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर 1717 में एक कमजोर मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को लगभग मुफ्त में व्यापार करने की छूट दे दी। और फिर आया 1739 का साल, जब फारस की सेना ने दिल्ली पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इस एक हमले ने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया था। दिल्ली को बचाने के लिए उन्हें उस जमाने के करीब 2 करोड़ रुपए और न जाने कितने बेशकीमती जवाहरात देने पड़े। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य पैसों के मामले में पूरी तरह से कंगाल हो गया। और जैसे ही मुगल कमजोर हुए, अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो वाली नीति को पूरी ताकत से लागू करना शुरू कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल में देखने को मिलता है। उन्होंने क्या किया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया, सेना को अंदर से तोड़ दिया और प्लासी की लड़ाई बिना ज्यादा मेहनत किए ही जीत ली। और फिर उसी गद्दार सेनापति को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। और ये कोई एक बार नहीं हुआ, ये तो उनका एक तरह से जीत का फॉर्मूला बन गया था। बक्सर में उन्होंने 3 भारतीय राजाओं की मिलीजुली सेना को हराया, निजाम और मराठों को एक दूसरे से लड़वाया, और जब वो आपस में लड़कर कमजोर हो गए तो एक एक करके सब पर कब्जा कर लिया। बस इसी एक रणनीति के दम पर वो एक के बाद एक राज्य को हड़पते गए और यही मुगल वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। उनकी रणनीति का जो आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा था, वो था स्थानीय ताकतवर लोगों का साथ हासिल करना। उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों और कुछ समाज सुधारकों को अपने पाले में कर लिया, जिससे भारत में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। और आखिर में जो हुआ वो बहुत दुखद था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उन्हें पकड़ लिया गया, उनके बेटों को मार डाला गया और उन्हें देश से निकालकर रंगून की एक जेल में भेज दिया गया। इस तरह एक महान साम्राज्य का अंत हुआ, अपमान के साथ। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अंग्रेजों की जीत सिर्फ उनके चालाकी और रणनीति का नतीजा थी, या फिर मुगल साम्राज्य के अंदर ही इतनी कमजोरियां और गलतियां थीं कि उसका पतन होना तय ही था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास में ढूंढा जाता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।